देखिए एक बात तो अच्छी तरह से समझ सब लोग, इंडिया गठबंधन मजबूत है। जहां तक मध्य प्रदेश की बात है, मध्य प्रदेश की बात अब मध्य प्रदेश में खत्म होगी। राष्ट्र के मामले पे, देश के मामले पे हम सब एक साथ आए हैं, क्योंकि राष्ट्र बड़ा होता है। किसी भी दल, किसी भी व्यक्ति से राष्ट्र बड़ा है। राष्ट्र और लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। आप आचार्य जी दूसरी तरफ जा रहे हैं। राष्ट्र से बड़ा इस देश में कुछ नहीं हो सकता। और जिस तरह के संविधान पे खतरा दिखाई दे रहा है, जो आप सभी लोग देख रहे हैं, पार्लियामेंट में जो बाबा साहब का बनाया हुआ संविधान पे जो हमला हो रहा है, जिस तरह से विपक्ष को बोलने से रोका जा रहा है, इसलिए हम सब एक साथ आए हैं। इससे हमारे वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, इसमें कोई डर नहीं, मतभेद रहेंगे। हमने कभी उनको अमरनाथ कमलनाथ नहीं बोला, क्योंकि हमने सम्मान के, हम भी बोल सकते थे, क्योंकि हम हिंदुस्तान की संस्कृति संस्कार को अपनाने वाले लोग हैं। उसके बावजूद भी क्योंकि मुद्दा सबसे बड़ा है राष्ट्र, उसमें हम एक साथ खड़े हैं, जिससे कि भारतीय जनता पार्टी को हटाना है और राष्ट्र को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, संविधान को बचाना है। फिर अखिलेश जी एमपी में जाकर क्यों कहते हैं कांग्रेस पार्टी ने धोखा कर दिया? मैंने आपसे क्या बोला? मैंने फिर आपसे बोला, मेरी बात नहीं समझ पा रहे। हम चुनाव, हमारी दोनों पार्टियां अलग अलग हैं, हमारे वैचारिक मतभेद हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन जब राष्ट्र का मुद्दा आता है, जब देश की बात आती है, संविधान की बात आती है, लोकतंत्र की बात आती है, तो हमें लोकतंत्र और संविधान बचाना है। इसके लिए हमें इंडिया गठबंधन हमने बनाया। आचार्य जी आप किसी और दिशा में लेकर जा रहे हैं, बोल रहे हैं अनुराग भदौरिया जी समाजवादी पार्टी से। वो कह रहे हैं आप समझ नहीं पा रहे हैं इनका उद्देश्य क्या है। चित्रा जी, राष्ट्र बचाना है। चित्रा जी, अरे कमाल है, इसमें कौन सी रॉकेट साइंस है? 2 और 2 4 होते हैं, दुनिया जानती है। अरे भाई, अगर हमें राष्ट्र बचाना है, देश बचाना है, बीजेपी को हटाना है, 3 बातें हो गई। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मायावती जी को भी साथ ले लो। आपको प्रॉब्लम क्या है? आज अनुराग भदौरिया जी, अरे एक सेकंड, अनुराग भदौरिया जी से मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर कांग्रेस पार्टी मायावती जी को साथ लेना चाहती है तो उसमें आपको प्रॉब्लम क्या है? आपकी पार्टी को तो कहना चाहिए कि हमें राष्ट्र बचाना है, हमें देश बचाना है, हमें बीजेपी को हटाना है। हम आप तय थोड़ी करेंगे कौन किसके साथ आएगा, कौन किसके साथ नहीं जाएगा। दूसरी बात, नहीं 2+2 इंडिया गठबंधन में फैसला करने कोई मंगल ग्रह होता है। आप क्यों भूल जाते हो? ये 22 हुए थे क्या 19 में? और एक 2019 में हुए थे क्या? 11 भी होते हैं। हम 11 बनाने के चक्कर में, 22 बनाने के चक्कर में, क्योंकि राष्ट्र की बात है। 2017 और 2019 में हुए थे क्या? 1 और 1 मिलकर 11? 1 और 1 11, बिल्कुल 11 बनने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं हुए थे क्या? फॉर्मूला तो आपने सारा अख्तियार 2017 में कांग्रेस के साथ लड़कर, 2019 में बीएसपी के साथ लड़कर क्या हासिल कर लिया आपने? देखिए, समाजवादी लोग हमेशा गठबंधन धर्म निभाते हैं। हम गठबंधन धर्म निभाने की ताकत अगर किसी के अंदर है तो समाजवादी को है। जो समाज को जिस समय सही होता है, जो जनता के लिए सही होता है, वो फैसला समाजवादी लोग करते हैं। समाजवादी व्यक्तिगत फायदे के फैसले नहीं करते, समाजवादी समाज को देखते हुए फैसले लेते हैं। ठीक है जफर साहब, आप पहले जवाब दे दीजिए, उसके बाद तौसीफ जी आपके पास भी आ रही है, धीरेन्द्र जी आपके पास भी। जफर इस्लाम साहब, बीजेपी को हराना ही मकसद है सबका और उसके लिए कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं है। देखिए, आचार्य जी को सुना, मैंने मुलुक नागर जी को सुना, मैंने अनुराग भदौरिया जी को सुना जी। अब ये तीनों आपस में बात करें कि हम एकजुट साथ आएंगे और भारतीय जनता पार्टी को रहेंगे। पहले ये बता दीजिए, जो कांग्रेस की डिमांड है कि 26 सीटें चाहिए उत्तर प्रदेश में, क्या आचार्य जी की पार्टी की डिमांड है कि 26 सीटें चाहिए उनको? क्या अनुराग भदौरिया की पार्टी देगी 26 सीटें उनको? क्या सांसद, जो बीएसपी के सांसद बैठे हैं, वो बता दे कि क्या इस पार्टी के साथ, इस गठबंधन के साथ वो आ रहे हैं, घमंडिया गठबंधन के साथ, तो क्या उनकी पार्टी को मिलेगा? क्या जितनी सीटें वो अभी जीते हैं उससे ज्यादा ही मांगेंगे आप? क्या ये सपा देने वाली है? इसलिए कि सपा अगर सारी बातें बोलती है कि भाई देश के लिए, राष्ट्र के लिए, ये सब तो कहने की बात है। चंडू खाने का जैसे कह रहे थे मुलुक नागर जी, चंडू खाने की गप होती है यहाँ पर, बाकी पार्टियों में इस तरह की बातें होती है। इसलिए कोई डिसाइसिव कुछ डिसीजन तो होता नहीं है। इन्होंने 4 बार मीटिंग की, कुछ फैसला नहीं। फैसला लिया खड़गे जी बनेंगे प्रधानमंत्री कैंडिडेट, जितने लोग निकले सबने नकार दिया, खड़गे जी को नहीं मानते। अब ऐसा डिसीजन होगा तो ये पार्टी क्या भारतीय जनता पार्टी से लड़ेगी? पहले तो ये देखना चाहिए कि आशीर्वाद किसको है। आशीर्वाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी को है जनता का, जो जनता का आशीर्वाद प्रधानमंत्री जी को है। इनके यहाँ कोई एक ऐसा कैंडिडेट नहीं है, जब इनके पार्टी के लोग, ये गठबंधन के लोग ही खड़गे जी का नाम आने पर नहीं मानते हैं, तो सोचिए जनता कहाँ मानेगी इनको? ये बात जनता तो समझ रही कि अपने अपने हित के लिए लड़ रहे हैं अपने। अब देखिए, एक छोटी सी बात बताते हैं, ये गठबंधन ऐसा है जैसे आप देखिए, जैसे कुएं में जो मेंढक रहता है ना, एक ऊपर जाता है नीचे खींचता है, ये ठगबंधन वैसे ही है। एक दूसरे का टांग खींचते रहेंगे, हमें कोई चिंता नहीं है चाहे किसके साथ मिले, किसके नहीं। जनता जनार्दन है, जनता का आशीर्वाद है, जनता आदरणीय प्रधानमंत्री जी को बार बार आशीर्वाद देती है, जनता के समर्पित होकर जनता के लिए काम करते हैं। इसलिए इनको जो भी लोगों को गुमराह करना करने दीजिए। ठीक है आचार्य जी।
चित्रा जी, कांग्रेस कितनी सीट मांग रही है ये सवाल नहीं है। मैंने साफ साफ कहा है कि अगर हम बीजेपी को हराना चाहते हैं, हमारी नीयत साफ है, तो फिर मायावती जी का समर्थन लेने में प्रॉब्लम क्या है, ये सवाल है। समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का समर्थन नहीं लेना चाहती है, इसका मतलब है कि वो बीजेपी को नहीं हराना चाहती। ये मेरा बुनियादी सवाल है। जहां तक भदौरिया जी का सवाल है, भदौरिया जी इधर उधर की बात कर रहे हैं, वो सीधा जवाब दें। मैं तो तैयार हूं मायावती जी का समर्थन लेने के लिए। उन्होंने एक बात कही कि इंडिया गठबंधन फैसला करेगा। अरे हम भी इंडिया गठबंधन का हिस्सा हैं। इंडिया गठबंधन कोई मंगल ग्रह से आके फैसला थोड़ी करेगा, हम ही लोगों की राय से फैसले होंगे। तो मैं कह रहा हूं कि बहुजन समाज पार्टी को साथ लिया जाए, ये मेरी बात है। बोलिए। यदि आप हराना चाहते हैं बहुजन समाज पार्टी को साथ लिए बिना उत्तर प्रदेश में बीजेपी को नहीं हराया जा सकता। मेरी बात सुनिए, मेरा आकलन है, मेरा विश्लेषण है। मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात सुन। अब इसमें आप मत लो, ये आपका फैसला। मेरी जो राय है वो ये है, अरे भाई, मेरी सलाह ये है, इंडिया गठबंधन बीजेपी को हराना, तो मायावती जी से बात करने में प्रॉब्लम क्या है? देखिए, अब आप डिबेट इधर उधर भगाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं मुद्दों पे आता हूं। मैं समझ गया कि आपकी मंशा क्या है। अब मैं आचार्य समझ गया आपकी मंशा क्या। अब आप मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं हमें क्या चिंता है इंडिया गठबंधन की, हमें चिंता नहीं है। लेकिन आधे घंटे से आप इंडिया गठबंधन की बात कर रहे हैं। चिंता आपको है नहीं। आपको चिंता इंडिया गठबंधन की इसलिए हो रही है क्योंकि आपको हार की चिंता हो रही है। दिक्कत यह है, जब हार की चिंता होती है तो आप ताका झांकी कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसलिए बार बार आपको याद दिला रहे हैं कि मुद्दा इंडिया गठबंधन आपके लिए है, हमारे लिए जनता मुद्दा है कि जनता को कैसे सहूलियत मिले, हमारे लिए संविधान का मुद्दा है। जब हमारे लिए तैयार है बीएसपी को लेने के लिए, तो आपको क्या दिक्कत है? ये आचार्य जी क्या कह रहे हैं वो आचार्य जी को नहीं पता है भाई कि ये तैयार है। वो इंडिया गठबंधन की मीटिंग होती है ना, मैं उसका अभी मैं मेंबर तो उसका हूं नहीं, और ना हम आप टीवी डिबेट में फैसला कर सकते कौन आएगा कौन नहीं आएगा। ये शीर्ष नेतृत्व तो फैसला लेते हैं जो इंडिया गठबंधन के मेंबर हैं। तौसीफ खान जी और धीरेन्द्र जी आधे घंटे से जुड़े हुए हैं, उनके पास एक भी बार नहीं जा पाई हूं। तौसीफ खान साहब, आपके पास आते हुए, बिल्ली के गले में घंटी बांधना ही पड़ेगा। ममता बनर्जी ने इंडिया गठबंधन को लेकर इस तरह का बयान तौसीफ खान साहब क्यों दिया है? देखिए चित्रा जी, ये तो कोई नया बयान नहीं है। इंडिया अलायंस हो रहा है, सीट शेयरिंग का मामला है। ममता बनर्जी ने पहले भी कहा है कि जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे कांग्रेस का बीजेपी के साथ सीधा सामना है, वहां पे सारे जो अलायंस मेंबर्स है वो उनको मदद करें, और जिन जिन कॉन्स्टिट्यूएंसी पे अलायंस मेंबर्स स्ट्रांग है, बीजेपी को हराने की क्षमता रखती है, वहां पे कांग्रेस वाले उनको मदद करें। ये सिंपल 1:1 फाइट, जो सिंपल फॉर्मूला ममता बनर्जी ने कहा है। देखिए, मुद्दा ये है चित्रा जी कि विपक्ष चाहती है कि जनता के मुद्दे पे बात हो, जैसे कि फ्रांस में राफेल पे इन्वेस्टिगेशन में भारत सरकार सहयोग नहीं कह रही है, ये फ्रांस कह रहा है, उस पर चर्चा हो। जैसे किसान जो है आज भी किसान आत्महत्या कर रहा है, उस पर चर्चा हो। लेकिन बीजेपी क्या करती है कि ये मुद्दा उठाने वाले विपक्ष के एमपीज को सस्पेंड कर देती है। 150, ये कभी भारत के हिस्ट्री में, पार्लियामेंट के हिस्ट्री में ऐसा नहीं हुआ कि इतने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक साथ सस्पेंड कर दिए गए हों। तो बीजेपी कांग्रेस मुक्त, बीजेपी विपक्ष मुक्त पार्लियामेंट बना चुकी है आज पार्लियामेंट के अंदर में, और ये सीधे सीधे पार्लियामेंट को इरेलीवेंट करना होता है। बीजेपी का ध्यान है कि आज टीवी में ये बहस हो कि विपक्ष जो है कहां पे सीट शेयरिंग कर रहा है, कहां पे सीट शेयरिंग नहीं कर रहा, ताकि विपक्ष जो बात करना चाहता है कि फ्रांस ने आज जो राफेल को लेकर के जो बात कहा है, या किसान आत्महत्या हो रही, इन सारे मुद्दों पे बात ना हो। जनता के मुद्दों में बात होने से बीजेपी का नुकसान है। और विपक्ष में क्या हुआ, किसके साथ सीट शेयरिंग हो रही, ये इस पे चर्चा करके वो जनता को असली मुद्दों से हटा दे। भाई, कौन सीट शेयरिंग क्या हो रहा है, ये दिसंबर से पहले फैसला हो जाएगा। हाँ। और मई में इलेक्शन में भी फैसला हो जाएगा कि कौन सरकार में रहेगा। केवल दिसंबर से आज का जो खाली 10 दिन बाकी है। आज जो सवाल जो आज, हाँ बिल्कुल खत्म होने में 10 दिन बहुत लंबा टाइम होता है राजनीति में। हाँ। किसी भी फैसले में पहुंचने के लिए। 6 महीने पहले इंडिया गठबंधन की पहली बैठक हुई थी, तब से आज तक कोई एक फॉर्मूला बन नहीं पाया। आप कह रहे हैं 10 दिन में सीटों का फॉर्मूला तय हो जाएगा। एक हफ्ता हो गया,
एक हफ्ता हो गया है पार्लियामेंट में अटैक होते हुए और हमारे गृह मंत्री के पास वक्त ही नहीं है कि वो उस पे भी विपक्ष की मांग पे आकर के कोई स्टेटमेंट दे। अगर उनके पास वक्त नहीं है गृह मंत्री बने रहने का तो वो त्याग दे ना। बीजेपी में तो इतने सारे लोग हैं, आपने बीजेपी से वसुंधरा राजे सिंधिया को साइड कर दिया, आपने शिवराज को साइड कर दिया। बीजेपी में खुद इन फाइटिंग हो रही है जिस बात को छुपाया जा रहा है।